जय सच्चिदानंद। अब हम बात करेंगे मानव की। मानव हर एक मनुष्य पर एक लेबल है। मानव पॉजिटिव ही होता है, मगर जब उनके अंदर मनुष्य बनता है ना, तब थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। मनुष्य देव भी बन सकता है, दानव भी बन सकता है। इनके वाइब्रेशन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शुरुआत करें, जब बालक जन्म लेता है, भावना सबकी अच्छी होती है, मगर जो बालक जन्मा है अपने कर्म कुंडली लेकर ही आता है। जो उनको भुगतना है, जिसके साथ ऋणानुबंध है, वो वैसा ही विचार करेगा। उनकी सोच भी ऐसी होती है, उनका औरा आभा मंडल भी ऐसा ही होता है। जब हम उनके साथ जुड़ते हैं, हमारी भावना अच्छी है, वो भी दिखाव में अच्छा है, हंसता खेलता अच्छा है, फिर भी ये सूक्ष्म वाइब्रेशन उनके अंतःकरण में पड़े होते हैं। इनकी सोच, हम कहते हैं इनकी सोच गलत है, इनकी सोच बहुत अच्छी है। सोच कहाँ से आती है? उनके अंतःकरण में से। जहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता है, वहाँ से उनकी सोच प्रकट होती है। अंतःकरण में पिछले जन्मों में जो कर्म लेकर मानव आता है, उनके अंतःकरण में ये कर्म जब उदित होता है, प्रकट होने लगता है, तो पहले मन के अंदर ऐसे तरंग उत्पन्न होंगे, मन उनको पकड़ता है, मन की सोच ऐसी हो जाती है जैसा तरंग है, गलत या राइट। बुद्धि उनको सपोर्ट करती है, और जैसे मुख से बाहर इनकी सोच आती है, तो उनके शरीर के आसपास इर्द गिर्द जो ओरा होता है, ओरा में प्रविष्ट होता है ये तरंग। ओरा एक कुंडलिनी है, बाह्य जगत उनको सपोर्ट करता है, और ऐसा ही ओरा बनता है। जब आप किसी से मिलने जाते हो, आप जैसे उनको सामने खड़े हुए, आपका ओरा उनको टच होता है। आप भले ही कुछ अच्छा ही बोले, मगर कर्म आपका ऐसा है, तो आपका ओरा उस आदमी को पहले टच होता है, और ये ओरा के हिसाब से उनकी सोच चेंज हो जाती है। उनके अंतःकरण में आपके प्रति नेगेटिव भाव प्रकट होता है, क्योंकि आपका ओरा नेगेटिव है। कर्म के हिसाब से जब नेगेटिव ओरा वहाँ जाता है, तो उनकी सोच बदल जाती है। भले आप मुख से अच्छा बोलते हैं, अच्छी भावना लेके गए हैं, मेरा काम बन जाए, मगर वो आदमी इतना रिस्पॉन्स नहीं देता। क्यों? आपका ओरा उनको टच हुआ है, भले दिखाई नहीं देता ओरा, फिर भी है। आज तो क्लियन फोटोग्राफी के हिसाब से ये प्रूफ हुआ है
जिस तरह भगवान के ओरा मंडल आभा मंडल होता है, इसी तरह हमारा भी ओरा आभा मंडल होता है और यही वर्क करता है, कार्य करता है। आपका अच्छी सोच है, अच्छा कर्म आया तो आप कहीं भी जाओगे, बोलो या न बोलो, आपका काम वैसे ही बन जाता है। पॉजिटिविटी सामने वाले को इतनी प्रभावित करती है, वो आपको सामने से बुलाता है और आपका कार्य कर देता है। भले उनके मन में काम न करने की इच्छा हो, फिर भी आपका और आभा मंडल से वो कार्य करने को मजबूर हो जाता है, आपका कार्य बन जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सूक्ष्म जो हमारा आभा मंडल है वो ही हमारा भाग्य है। आप अच्छा भाग्य बना सकते हो। अच्छी सोच, अच्छे विचार सतत करने से नेगेटिविटी कम हो जाती है। सतत परमात्मा को याद करने से परमात्मा एक पॉजिटिव एनर्जी है। हम देखते हैं ऐसे फोटो वाले, ऐसे मूर्ति वाले भगवान नहीं है, वो तो खाली प्रतीक है। उनके अंदर जो प्राण तत्व है वो पॉजिटिव एक एनर्जी है। हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में हमारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा को विद्युत ब्रह्म कहा है। एक विद्युत ब्रह्म है, एक शक्तिशाली ओरा है। जब आप उनको याद करते हो तो एक बौछार सी आपके ऊपर आने लगती है। आपका शरीर पोला है, रोम रोम के अंदर वो प्रकट हो जाती है। भजन में भी कहा, ये रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। ये बात है, आपके रोम रोम के अंदर प्रकट है, अंदर भी है, बाहर भी वही है। आपको याद करना पड़ता है। याद करना मतलब पॉजिटिव कर्म करना। गीता में भगवान ने कहा है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, फल भुगतने के लिए नहीं। अच्छा कर्म, अच्छी सोच आप ग्राह्य करोगे तो आपके रोम रोम में पॉजिटिव यानी ओरा आपका एकदम एनर्जी वाला हो जाएगा, एक गुलाबी सा बन जाएगा, एक प्रकाश सा बन जाएगा, आपके हर एक कार्य होने लगेंगे। इसलिए तो हमारे संत महात्मा हमको कहते हैं, भाई परमात्मा को याद करो, परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। जुड़ने का मतलब वो फोटो तो एक प्रतीक है, आपके अंदर ही बैठा हुआ परमात्मा, उनको आप याद करते हो तो वो बाहर प्रकट होता है। गीता में भगवान ने कहा ना, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर हूँ। एक ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर हृदय में बैठा हूँ। मगर आप याद करोगे ऊर्जा प्रकट होने लगेगी। जो कर्म काटोगे ये आज याद करने से ही कटेंगे। मगर मानवीय उलझन में इतना फंस जाता है, भगवान को भूल जाता है। जो नेगेटिव उनको ही याद करता रहता है तो और भी बढ़ोतरी होती है। इस ब्रह्मांड में दो ही प्रवाह है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपकी जैसी सोच होगी वैसा ही आकर्षण से आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी, ऐसे विचार आप पर संक्रमित करेंगे। तो क्यों ना हम पॉजिटिव ही रखें। परमानेंट पॉजिटिव सोच करने से ब्रह्मांड में से पॉजिटिव एनर्जी की वर्षा हमारे पर होगी। तो कहावत, सूली का घाव सुई से निकल जाता है। जो कर्म नेगेटिव है फिर भी बहुत कुछ बदलाव होने से स्पीड में हम आगे बढ़ जाते हैं और हर एक आदमी का ऑरा होता है। आप किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो पहले इस पद्धति से उनको देख लें। मीठा बोल रहा है मगर उनका
इनका परिणाम नेगेटिव